हेलो फ्रेंड्स, COP30 की बैठक इस समय ब्राजील में हो रही है। COP30 करंट अफेयर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। COP30 क्या है और ये सम्मेलन क्यों हो रहा है, इस वीडियो में हम इसको डिटेल में कवर करेंगे। इस सम्मेलन को UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ये संस्था इसको प्रतिवर्ष कराती है और ये जलवायु परिवर्तन को लेकर एक वैश्विक स्तर का सम्मेलन होता है और ये बेलेम शहर में हो रहा है जो कि ब्राज़ील में है और यह 10 नवंबर से 30 नवंबर तक चलेगा और इसमें लगभग 190 से अधिक देश भाग ले रहे हैं। और COP30 का मुख्य उद्देश्य लक्ष्यों के क्रियान्वयन का है। जो भी लक्ष्य पेरिस समझौते या COP26 में हुए हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन कितना हुआ, इस पर यह बैठक पूरी केंद्रित रहेगी। COP30 के मुख्य बिंदुओं को देखते हैं। अमेज़न वनों का संरक्षण, अमेज़न वनों को संरक्षित करने का प्रयास है क्योंकि अमेज़न वन विश्व के लगभग 20% कार्बन को अवशोषित करते हैं। दूसरा पॉइंट है जलवायु वित्त पोषण। विकसित देश विकासशील देशों को कुछ फंड दें, कुछ पैसा दें जिससे वह अपने यहाँ ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट कर सकें, उस पैसे से कम उत्सर्जन वाली टेक्नोलॉजी को खरीद सकें। ये दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट है हरित ऊर्जा पर ध्यान। जीवाश्म ईंधन की जगह नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तरंगीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा को अपना जाए जिससे कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सके। अब हम देखते हैं COP30 की शुरुआत कहाँ से हुई। 1992 में जलवायु परिवर्तन को लेकर एक विश्व स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में ही UNFCCC इस संस्था का गठन किया गया जो कि प्रतिवर्ष इस सम्मेलनों को आयोजित कराती है, इन बैठकों को कराती है। इसमें लगभग 193 देशों ने भाग लिया था, जिस वजह से इसको पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। और यह रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था। इसको रियो डी जेनेरियो सम्मेलन भी कहते हैं और इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को रोकना था। ये प्रथम आधिकारिक बैठक 1995 में हुई थी। इसको COP फर्स्ट कहते हैं। 1995 से अभी चल रहा है 2025, 30 वर्ष हो गए और यह बैठक हर साल होती है, यानी कि यह 30वीं बैठक है, इसलिए इसको COP30 कहा गया है। COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। यहाँ पार्टी से मतलब एक देश से लिया गया है। COP फर्स्ट बर्लिन में हुई थी, जर्मनी में 1995 में। पहली बैठक है इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर COP3, इसको क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं, 1997 में हुई थी। COP11, इसको मॉन्ट्रियल सम्मेलन के नाम से जानते हैं, 2005 में हुई थी ये। वार्सा सम्मेलन COP13 2007 में हुआ था ये। फिर कानकून सम्मेलन COP16 के नाम से इसको जानते हैं या कानकून सम्मेलन, यह 2010 में हुआ था। फिर आता है वार्सा सम्मेलन COP19 2013। आपको ये वर्ष याद रखना है और सम्मेलन का नाम याद रखना है। COP के नाम से तो बहुत कम आता है, जो लेटेस्ट है COP26, COP27 जो कि आप आगे पढ़ेंगे उनको ही याद करना COP के नाम से, वरना इनको सम्मेलन के नाम से याद कर सकते हैं। वार्सा सम्मेलन 2013, मॉन्ट्रियल सम्मेलन 2005, क्योटो प्रोटोकॉल 1997, कानकून सम्मेलन 2010, इस तरीके से ही क्वेश्चन आते हैं। पेरिस समझौता मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कब हुआ? 2015 में। ग्रुप सी में बहुत क्वेश्चन आता है कि पेरिस समझौते का संबंध किससे है, तो है जलवायु परिवर्तन से, ये आपको याद रखना है। COP26 जो कि ग्लासगो में हुई 2021 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। COP26 और COP21 पेरिस समझौता, इन दोनों को हम अभी नेक्स्ट स्लाइड पे विस्तार से पढ़ेंगे। COP27 जो कि शर्म अल शेख में हुई थी, मिस्र में 2022 में। COP28 ये दुबई में हुई थी 2023 के बाद है। COP29 बाकू अजरबैजान 2021 में हुई थी। और जो अभी चल रही है 2025 में COP30 बेलेम शहर ब्राज़ील का। पेरिस समझौता 2015, इसका जो मेन पॉइंट है वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक क्रांति स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से कम रखना। यानी कि पूर्व औद्योगिक क्रांति जो कि 1750 से इसको माना जाता है, उस समय जो भी तापमान था, उससे पहले जो भी तापमान था उसको बेस तापमान माना गया।
और लक्ष्य रखा गया कि इसको अधिकतम 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि तक ही रखना है, इससे ज़्यादा नहीं होने देना है। क्योंकि अगर तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक वृद्धि होती है तो इसके पृथ्वी पर नकारात्मक प्रभाव होंगे, जैसे कि ग्लेशियरों का पिघलना, समुद्री जल स्तर का बढ़ना। तो ये जो लक्ष्य था वो पेरिस समझौता 2015 में रखा गया था और इस तापमान को 1.5 डिग्री तक सीमित रखने का प्रयास किया जाए। यह पॉइंट दोनों पेरिस समझौता 2015 के हैं। ग्लासगो सम्मेलन 2021 जिसको हम COP26 के नाम से भी जानते हैं और इसका जो मेन पॉइंट था वो था शून्य कार्बन उत्सर्जन यानी कि नेट जीरो एमिशन। नेट जीरो एमिशन क्या होता है? जितना भी कार्बन उद्योगों द्वारा वायुमंडल में छोड़ा गया और उतना ही कार्बन वनों के द्वारा अवशोषित कर लिया गया। इस स्थिति को हम संतुलन की स्थिति कहते हैं, या कहे तो हम शून्य कार्बन उत्सर्जन कहते हैं। कार्बन का कोई भी उत्सर्जन नहीं हुआ, जितना उत्सर्जन हुआ था उतना वनों ने अवशोषित कर लिया। शून्य कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त करने का लक्ष्य यूरोपीय संघ और अमेरिका इन्होंने 2050 तक का रखा है। चीन के लिए यह लक्ष्य 2060 है और भारत के लिए यह लक्ष्य 2070 का है। तो ये मेन पॉइंट था ग्लासगो सम्मेलन 2021 का, जो कि आपको याद करना ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। इस प्लेटफॉर्म पर हम करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर करते हैं। करंट अफेयर की अपडेट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल ब्रदर जीएस से जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है ब्रदर जीएस के ही नाम से। इन दोनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कमेंट बॉक्स में ही पिन कर दूंगा, आप वहां से इनको देख सकते हैं। धन्यवाद।